Audio Jungle. Audio Jungle. वजह से कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जिसकी पहले क़यादत अब्दुल करीम वानी साहब कर रहे थे, फिर उन्होंने जब से ट्रेड यूनियन और मुलाजमत से सबकदोशी इख्तियार की, उसके बाद में हमने इस प्लेटफार्म को मजबूत करने के लिए बहुत सारे इकदाम उठाए और उसमें सबसे बड़ा इकदाम था कि हम इसमें इलेक्शन कराने जा रहे हैं। क्योंकि ये जॉइंट एक्शन कमेटी का एजाज़ रहा है कि आज तक मुलाजिमीन के जितने भी बड़े छोटे मसाइल थे, इन्होंने कुर्बानियाँ देकर उनको हल कराया है और हम चाहते हैं कि ये ईजे का प्लेटफार्म और मज़ीद मजबूत हो, क्योंकि आगे चल के हमें पता है, अंदाज़ा है इस बात का कि मुलाजिमीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने हुकूक के लिए, और लड़ाई तब जीती जाती है जब हमारा अपना प्लेटफार्म मजबूत हो। चूँकि ईजेक इस वक्त रियासत जो रस्टोवाइल स्टेट इसकी सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम रही है और इसने अपने मुलाजमीन के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ भी दी है और बहुत सारे मसाइल हल भी किए हैं। अब चूँकि मौजूदा ज़माने में हमें पता है आगे चल के काफ़ी मामलात को लेकर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी को जदोजहद का रास्ता इख्तियार करना पड़ सकता है। जैसे कि हमारे डेलीवेजर्स का मसला है जो 1994 से लटका हुआ है, उसके बाद में टेम्परेरी नाम पे दीगर मुलाजमीन जैसे NHM है, MJ नरेगा है, HDF है, एकेडमिक अरेंजमेंट्स है या स्कूलों में बाकी हैं, तो बहुत सारे मुख्तलिफ नामों पे जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ का जो इस्तेसाल हो रहा है। उसके बाद में इस UT ऑफ J&K का सबसे बड़ा सेक्टर जो है जिसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं, उनके मुलाजमीन भी इस वक्त मसाइल और मुश्किलात से दो चार हैं। तनख्वाहों का मसला है, रिवाइवल का मसला है, बाकी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को लेकर ईजेक को ज़रूरी कोई जदोजहद या एक तहरीक स्टार्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस ईजेक प्लेटफार्म को मजबूत करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मजबूती के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो जितने भी इकाइयाँ हैं ईजेक में जो ये हैं, वो इस प्लेटफार्म को अपना कंट्रीब्यूशन दे दे, हर एक तरीके से, मशवरे से भी, बाकी चीज़ों से भी। आज हमने यहाँ पे आपको बुलाया है क्योंकि रियासत का जो एक एलीट क्लास है, एलीट क्लास जो हमें तालीम और तरबियत देता है, जो टीचिंग में होते हैं, उनमें हमारे पास क्योंकि टीचर्स फोरम पहले से ही ईजे की एक सबसे बड़ी इकाई रही है, कोयम साहब भी एक मजबूत इकाई रही है, कोयम साहब उसी इकाई से वाबस्ता थे, तो टीचर्स फोरम तो पहले से ही हमारे साथ है। लेकिन टीचर्स फोरम के जो लोग नुमाइंदगी करते थे ईजेक में, उन्होंने तंजीम कश पॉलिसी पर वो खड़े रहे, ईजे को कमज़ोर करने की उन्होंने कोशिशें की। इसलिए हमने टीचर्स फोरम से गुजारिश की और हमने उनको ईजेक से बाहर का रास्ता दिखाया, और जो उनके रियल रिप्रेजेंटेटिव असली चेयरमैन हैं जनाब रफ़ीक साहब, हमने इनसे गुजारिश की कि आप उन नुमाइंदों को वापस ले लीजिए और आप खुद ईजेक में नुमाइंदगी करें, ताकि कोई टीचर्स फोरम के नाम पे इस ईजेक में कोई तफर्रुका पैदा ना कर सके। तो आज रफ़ीक साहब बज़ाते खुद टीचर्स फोरम की नुमाइंदगी ईजेक में करेंगे। और इससे बड़ी खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ कि रियासत की इस एलीट क्लास में भी जो ऊपर वाला तबका है टीचर्स में भी, वो है 10+2 जो लेक्चरर एसोसिएशन है। लेक्चरर एसोसिएशन जो पूरे जम्मू कश्मीर में जिनकी एसोसिएशन है, जो माशाल्लाह सारे तकरीबन इसमें क्वालिफाइड लोग हैं जो हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूलों में, तो ये भी आज ईजेक में शामिल हो रहे हैं। इनके प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है, इनके जनरल सेक्रेटरी नईम साहब हमारे साथ मौजूद है, और मंसूर साहब इनके जनरल सेक्रेटरी वो मौजूद है। तो आज ये ईजेक में शामिल हो रहे हैं जो लेक्चरर्स एसोसिएशन है। इनके ईजेक में शामिल होने से ईजेक मजबूत होगी, हमारी जो पॉलिसियाँ बनेंगी, जो प्रोग्राम बनेंगे, वो ज़्यादा बेहतर और मौसर होंगे, क्योंकि ये एक एलीट क्लास है। इनको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो रफ़ीक साहब, चूँकि हमने इनको रिक्वेस्ट की कि आप टीचर्स फोरम की क़यादत तो कर ही रहे हैं, आप ईजेक में भी आप खुद ही नुमाइंदा ले लीजिए। और दूसरा जो इनके जनरल सेक्रेटरी पीर निसार साहब ईजेक की रीढ़ की हड्डी रहे हैं, चाहे कोयम साहब थे या कोयम साहब के बाद भी। हमें खुशी हुई कि इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को तस्लीम किया और अपने पुराने नुमाइंदों को वापस बुला के शायद इन्होंने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है टीचर्स फोरम में से भी। तो पीर रफ़ीक साहब और
पीर निसार साहब, रफ़ीक अहमद रफ्तर साहब और पीर निसार साहब, ये लोग आज के बाद इजैक में अपनी नुमाइंदगी खुद करेंगे और आगे की जो लड़ाई लड़नी है उसकी रणनीति जो बनेगी वो मिल बैठ के हम बनाएंगे। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को यहाँ पे, क्योंकि हमारा इलेक्शन कुछ 10-15 दिनों में होने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे लेक्चरर फोरम के जो सरबराह है टीम साहब 2 शब्द यहाँ पे कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज लेक्चरर्स एसोसिएशन के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अभी तक हम लोग इजेक का हिस्सा नहीं थे, एंड दिस इज़ द ग्रेट डे फॉर लेक्चरर्स एसोसिएशन कि आज हम लोग जो है इजेक में शामिल हो रहे हैं। इससे हमें एम्प्लॉयज़ के मसले हल करने के लिए और इन जनरल एम्प्लॉयज़ के मसले और इन पर्टिकुलर अपनी जो एसोसिएशन है अपने मसले हल करने के लिए बहुत बड़ा मदद मिलेगा। हमारी तरफ से रफ़ीक साहब को भी हम ये कंग्रेचुलेशन करते हैं कि उन्होंने आज हमें बुलाया कि आप भी इजेक का हिस्सा बनो। तो इसीलिए हमने जेएंड के लेवल पे हमने ये तय किया कि लेट अस बी द पार्ट ऑफ दिस इजेक। थैंक यू वेरी मच। अब मैं रफ़ीक साहब से भी गुजारिश करूंगा, हमारे काफ़ी सीनियर लीडर रह चुके हैं, अभी भी हैं, इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। तो ये यहाँ जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं स्टेट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। आपको मालूम होना चाहिए कि स्टेट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी रियासत के 4.5 लाख मुलाजमीन की तर्जुमानी करती आई है। ये एक मरबूत और मजबूत और देरीना एक इत्तेहाद है मुलाजमीन का। और आपके लिए ये भी याद दिलाऊँ आपको कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने पिछले 20 साल में जिस तरह से मुलाजिम तहरीक को तकवा बख्शी और जिस तरह से मुलाजमीन के मामलात और मसाइल के हवाले से उन्होंने जो जद्दोजहद की और उनको हल भी करवाया, तो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी वाहिद तंजीम है रियासत जम्मू कश्मीर की मुलाजमीन की। जहाँ तक जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का ताल्लुक़ है, आपको मालूम होना चाहिए कि हमने हमेशा एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी में एक कलीदी रोल अदा किया है और मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि टीचर्स फोरम इजेक में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। चंद वजूहात की बिना पर पिछले 1 साल बल्कि 1.5 साल से मैं इस इत्तेहाद से दूर रहा। मेरे कुछ संगीन इश्यूज़ और कंसर्न्स थे एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत से, जो मैं समझता हूँ कि वो शायद अब हल होने जा रहे हैं। मेरा इमीडिएट कंसर्न ये था कि जो हमारे साबका चेयरमैन थे, जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, मैं आपको ये भी बताऊं बीच में मैं एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का बुनियादी मेंबर रहा हूं, बल्कि फाउंडर मेंबर भी रहा हूं और जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के एक सिपाही के तौर काम किया है। मैं 14 एक्चुअली आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी ये है कि हम जितने भी स्प्लिटेड ग्रुप्स हैं वी आर गोइंग टू गेट देम टुगेदर, और हम कोशिश करते हैं जितने भी बाहर लोग हैं उनको भी सामने लाएं और ये इत्तेहाद मजबूत से मजबूत तर हो। अगर इत्तेहाद है तो मामला हल होंगे, अगर इत्तेहाद नहीं है तो मामला हल नहीं होंगे। आपने बात की 250 की, एक तबका यहाँ पर महकमा तालीम है वो 100 रुपया तनख्वाह लेते हैं पिछले 20 साल से। राइट, एजुकेशन में हाँ आप सही कह रहे हैं, एजुकेशन में एक तबका 50 रुपया भी लेते हैं पर मंथ पिछले 15 साल से। तो ये जितने भी इशूज़ हैं, क्रॉनिक इशूज़ हैं, हमें पता है एक एक करके इनको उठाना है, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब हम इकट्ठे होंगे। आज 2 तंजीमें फिर आ गई इजेक में, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और भी लोग आएंगे, इस इत्तेहाद को मजबूत बनाएंगे। जिस तरह से यहाँ पर मुलाजिम मूवमेंट हुआ करती थी, चलती थी बड़े ज़ोर शोर से, उसी तरह हम चलाने की कोशिश करेंगे और मामला हल होंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है।